23 मई 2025 को मुंगेर जिले के जमालपुर शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। इस दिन केंद्र सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आगमन जमालपुर में होने जा रहा है। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 17 वर्षों के बाद कोई रेल मंत्री जमालपुर की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। इससे पहले इतने लंबे समय तक कोई केंद्रीय रेल मंत्री इस औद्योगिक शहर में नहीं आए थे। ऐसे में यह दौरा पूरे मुंगेर और जमालपुर के लोगों के लिए गर्व का विषय बन चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 23 मई की सुबह एक विशेष ट्रेन से लगभग 11 बजे जमालपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। उनके साथ रेल मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे। उनके आगमन के बाद वे लगभग 3 घंटे तक जमालपुर रेलवे स्टेशन और प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना का निरीक्षण करेंगे। यह निरीक्षण दौरा प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान वे वहां की सुविधाओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं का जायजा लेंगे। रेल मंत्री के आगमन की खबर से जमालपुर में उत्साह की लहर दौड़ गई है। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, रेलकर्मियों और युवाओं के बीच इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि इतने वर्षों के बाद कोई शीर्ष स्तर का नेता और मंत्री यहां का दौरा कर रहे हैं। लोगों को आशा है कि इस यात्रा से जमालपुर में लंबे समय से लंबित रेल संबंधी विकास कार्यों को गति मिलेगी और नई घोषणाएं भी होंगी। जमालपुर स्टेशन पहले से ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकासशील है। इस योजना के तहत स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जैसे कि वेटिंग लाउंज, डिजिटल डिस्प्ले, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रेल मंत्री के दौरे से यह संभावना जताई जा रही है कि जमालपुर स्टेशन के विकास कार्यों को और अधिक बजट और प्राथमिकता मिल सकती है। जमालपुर रेल कारखाना, जो कभी देश का गौरव रहा करता था, आज अपनी चमक खोता जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि रेल मंत्री के इस दौरे से इस मृतप्राय होती जा रही फैक्ट्री को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। लोग आशा कर रहे हैं कि रेल मंत्री इसके आधुनिकीकरण या पुनरुद्धार को लेकर कोई ठोस घोषणा करेंगे, जिससे जमालपुर की अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिल सके। इस दौरे के आयोजन में मुंगेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उन्हीं के प्रयासों के कारण रेल मंत्री जमालपुर आ रहे हैं। स्थानीय लोग इस बात को लेकर भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके जनप्रतिनिधि ने केंद्र में रहकर इस प्रकार का प्रयास किया है, जिससे पूरे क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री के दौरे को लेकर सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि वे जमालपुर स्टेशन और रेल कारखाने को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कई जानकारों का मानना है कि वे नई ट्रेनों की घोषणा, इंजन कारखाने में नई परियोजनाओं की शुरुआत या जमालपुर को विशेष रेलवे जोन का दर्जा देने जैसे निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि उनके दौरे के दिन ही होगी, परंतु लोगों की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। जो विश्व प्रसिद्ध और भारत में सबसे प्रतिष्ठित वर्कशॉप, जमालपुर वर्कशॉप और इरमी जो इंस्टीट्यूट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। मैं भाई और हमारे वरिष्ठ श्री ललन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री विजय सिन्हा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस तरह से बहुत सुंदर तरीके से जमालपुर के डेवलपमेंट का एक अच्छा एक्शन प्लान बना है। विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जमालपुर का बहुत डेवलपमेंट किया था। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, रेलवे के प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ाने का और रेलवे की स्किल में, रेलवे की टेक्नोलॉजी में जमालपुर का और रेलवे का एक बड़ा योगदान रहे, वैसा आपने जो एक संकल्प लिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक एक्शन प्लान बनी है, एक एक्शन जिसमें बहुत डिटेल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4 विषयों में बनेंगे जमालपुर में, इरमी में। और एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये 4 विषय हैं: वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स। बहुत इसकी डिटेलिंग की गई है। हर एक विषय पे किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज़ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, हर चीज़ की डिटेलिंग इसमें हुई है। तो अब उस पर सीधा काम अब आगे चालू किया जाएगा। अच्छा, इससे आगे की पढ़ाई क्या यहाँ होगी? और साथ ही साथ जो हमारे इरमी में रेलवे कर्मचारियों के अलावा आसपास के सभी नौजवानों को कौशल विकास के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक व्यवस्था मिले, उसमें भी आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मैं आपसे
आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बड़ा ये निर्णय आज जमालपुर की और मुंगेर की इस पवित्र भूमि पे लिया गया है। इससे बहुत एक बड़ा लाभ मिलेगा हमारे नौजवानों को और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे बहुत फोकस करके आने वाले 10 से 12 महीनों के अंदर पहला बैच लेने की तैयारी की जाएगी। किस तरह से हर एक इक्विपमेंट लाना है और उसमें ट्रेनिंग देनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे। बहुत धन्यवाद।